दोस्तों अब से कुछ ही मिनटों बाद एक बहुत बड़ा एटम बम फटने वाला है। राहुल गांधी ये एटम बम फोड़ेंगे और ऐसे ऐसे राज इस एटम बम के साथ निकल करके सामने आ जाएंगे जो देश की राजनीति को हिलाकर रख देंगे। खासतौर पर बिहार के आने वाले चुनावों में बहुत बड़ा असर डालने वाले हैं। दोस्तों देखिए, ये एक पोस्टर है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एटम बम लोडिंग, इलेक्शन कमीशन कांट एस्केप फ्रॉम वोट चोरी, वेट फॉर द ब्लास्ट, वॉच इट लाइव एट 1:30 PM। यानी कि कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही मिनटों में राहुल गांधी ये ब्लास्ट, ये खुलासा करने वाले हैं कि आखिर बिहार में किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। दोस्तों राहुल गांधी ने ये बात पहले भी कही थी कि उनके पास सारे सबूत हैं। जाहिर तौर पर राहुल गांधी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कह रहे हैं ये SIR पर ही होने वाली है और जिस तरीके से अपने ही बनाए हुए वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन गलत बता रही है और अब उसको इनवैलिड कह रही है और कह रही है कि जितने लोग वोट डाल रहे थे वो सब गलत हैं और अब स्वयं आवासीय प्रमाण पत्र पर वोट डाले जाएंगे। तो उस पर विपक्ष बीते कई दिनों से विरोध कर रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा था कि उनके पास सबूत हैं और जाहिर है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं राहुल गांधी वो सबूत पेश कर सकते हैं जिसकी बात वो कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ चेहरे हैं जो नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अगर आप देखें तो पूर्व चुनाव आयुक्त और मौजूदा चुनाव आयुक्त दोनों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार दोनों की ही तस्वीरें इसमें नजर आ रही, यानी कि राहुल गांधी इन दोनों चुनाव आयुक्त को लेकर भी कोई बहुत बड़े खुलासे करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग अब बस 1:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे 1:30 बजेंगे और राहुल गांधी इसको लेकर के खुलासे करेंगे। दोस्तों देखिए, राहुल गांधी के खुलासे करने के बाद कई चीजें हैं जो आगे चल के बिहार के चुनाव पर असर डालेंगी। कई है ऐसे खुलासे होंगे जो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर देंगे। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि इसी वोटर लिस्ट के सहारे लोकसभा चुनाव भी हुए थे। लोकसभा चुनाव में जो वोट डाले गए वो भी इसी वोटर लिस्ट के सहारे डाले गए। तो ऐसे में चुनाव आयोग पर और लोकसभा चुनाव पर सवाल उठता है कि अगर इसी वोटर लिस्ट से लोकसभा चुनाव में भी वोट डाले गए थे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो चुनाव भी ठीक तरीके से नहीं हुए। और दूसरी बात यह है कि अगर चुनाव आयोग इस वोटर लिस्ट को गलत बता रहा है तो कहीं ना कहीं गलती चुनाव आयोग की ही हुई, क्योंकि ये वोटर लिस्ट भी तो चुनाव आयोग ने ही बनाई थी। ऐसे में अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ धमाका करने वाली है, राहुल कौन से बड़े सबूत पेश करने वाले हैं, इसका पूरे देश को इंतजार है। इसीलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ बड़ी बातें निकल करके सामने आएंगी ये हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।